लूका की इंजील बाब 21। फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के रुपए हैकल के खजाने में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 डमड़ियां डालते देखा। इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि इन सब ने तो अपनी माल की बहुतात से नजर का चंदा डाला, लेकिन इस बेवा ने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोजी उसके पास थी सब डाल दी। और जब बाज लोग हैकल की बाबत कह रहे थे, वो नफीस पत्थरों और नज्र की हुई चीजों से आरास्ता है, उसने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीजों में से जो तुम देखते हो यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाए। उन्होंने उससे पूछा, ऐ उस्ताद, फिर ये बातें कब होंगी, और जब वो होने को हों उस वक्त का क्या निशान है? उसने कहा, खबरदार, गुमराह न होना, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूं, और ये भी कि वक्त नजदीक आ पहुंचा है। तुम उनके पीछे न चले जाना, और जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़े होना जरूर है, लेकिन उस वक्त फौरन खात्मा न होगा। फिर उसने उनसे कहा, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े भौचाल आएंगे, और जा बजा काल और मरी पड़ेगी, और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और इबादत खानों की अदालत के हवाले करेंगे, और कैद खानों में डलवाएंगे, और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे, और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र न करेंगे कि क्या जवाब दें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर न होगा, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका न होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। उस वक्त जो यहूदिया में हों पहाड़ पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के अंदर हों बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हों शहर में न जाएं, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। उन पर अफसोस है जो इन दिनों में हामिला हों और जो दूध पिलाती हों, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर गजब होगा, और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी न हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होती रहेगी, और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी, और डर के मारे जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान न रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मुखलिसी नजदीक होगी। और उसने उनसे एक तमसील कही, अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो, जो ही इनमें कोपलें निकलती हैं तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नजदीक है। इस तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें न हो लें ये नस्ल हरगिज तमाम न होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज न टलेंगी। बस खबरदार रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशेबाजी और जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर एक फंदे की तरह नागहां आ पड़ें, क्योंकि जितने लोग रुए जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने
और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था और रात को बाहर जाकर उस पहाड़ पर रहा करता था जो जैतून का कहलाता है। और सुबह सवेरे सब लोग उसकी बातें सुनने को हैकल में उसके पास आया करते थे। लूका की इंजील बाब 22। और ईद फतीर, जिसको ईद फसा कहते हैं, नजदीक थी और सरदार काहिन और फकी मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डालें, क्योंकि लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाले करें। वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उनके हवाले कर दे। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसह जुबा करना फर्ज था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुमसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि इसे कभी न खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा न हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा अब से कभी न पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही न आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीले से वो पकड़वाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे, हम में से कौन है जो ये काम करेगा? और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं वो खुदावंदे नेमत कहलाते हैं। मगर तुम ऐसे न होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानंद और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानंद बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानंद हूँ। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्ते अदालत पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। शमौन, शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता न रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, तेरे साथ मैं कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, ऐ पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न करे कि मुझे नहीं जानता। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूती बगैर भेजा था तो क्या तुम किसी चीज के मोहताज रहे थे? उन्होंने कहा, किसी चीज के नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले
और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास न हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है। इसलिए जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। उन्होंने कहा, ऐ खुदावन देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में न पड़ो। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर के टप्पे आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा, है बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तक़वियत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया, और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक बड़ी भीड़ आई, और उन 12 में से वो जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे था। वो यीशु के पास आया कि उसका बोसा ले। यीशु ने उससे कहा, ऐ यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने वाला है तो कहा, ऐ खुदावन, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। यीशु ने जवाब में कहा, इतने पर किफायत करो। और उसके कान को छूकर उसको अच्छा किया। फिर यीशु ने सरदार काहिनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला। लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। फिर वो उसे पकड़कर ले चले और सरदार काहिन के घर में ले गए, और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सहन के बीच में आग जलाई और मिलकर बैठे तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा, ये भी उसके साथ था। मगर उसने ये कहकर इनकार किया, ऐ औरत, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद कोई और उसे देखकर कहने लगा, तू भी उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, मियाँ, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और शख्स यकीनी तौर से कहने लगा, ये आदमी बेशक उसके साथ था, क्योंकि गलीली है। पतरस ने कहा, मियाँ, मैं नहीं जानता, तू क्या कहता है? वो कह ही रहा था कि उसी दम मुर्ग ने बांग दी, और खुदावंद ने फिरकर पतरस की तरफ देखा, और पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उससे कही थी, आज मूर्ख की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। और जो आदमी यीशु को पकड़े हुए थे उसको ठट्टों में उड़ाते और मारते थे, और उसकी आंखें बंद करके उससे पूछते थे, नबूवत से बता, तुझे किसने मारा? और उन्होंने ताने से और भी बहुत सी बातें उसके खिलाफ कहीं। जब दिन हुआ तो सरदार काहिन और फकीह यानी कौम के बुजुर्गों की मजलिस जमा हुई, और उन्होंने उसे अपनी सदर अदालत में ले जाकर कहा, अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ तो यकीन न करोगे, और अगर पूछूं तो जवाब न दोगे। लेकिन अब से इब्ने आदम कादिर मुतलक खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या हाजत रही, क्योंकि हमने खुद उसी के मुंह से सुन लिया है। लूका की इंजील बाब 23।
پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر اسے پیلاطس کے پاس لے گئی اور انہوں نے اس پر الزام لگانا شروع کیا۔ اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکاتے اور قیصر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا۔ پیلاطس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے اس کے جواب میں کہا، تو خود کہتا ہے۔ پیلاطس نے سردار کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا، میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے، یہ تمام یہودیہ میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر ابھارتا ہے۔ یہ سن کر پیلاطس نے پوچھا، کیا یہ آدمی گلیلی ہے؟ اور یہ معلوم کر کے کہ ہیرودیس کی عملداری کا ہے، اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ بھی ان دنوں یروشلم میں تھا۔ ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ مدت سے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا، اس لیے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی معجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا، اور وہ اس سے بہتیری باتیں پوچھتا رہا، مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اور سردار کاہن اور فقیہ کھڑے ہوئے زور شور سے اس پر الزام لگاتے رہے۔ پھر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے ذلیل کیا اور ٹھٹوں میں اڑایا اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پیلاطس کے پاس واپس بھیجا۔ اور اسی دن ہیرودیس اور پیلاطس آپس میں دوست ہو گئے، کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی۔ پھر پیلاطس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا، تم اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو، اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی، مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا اور نہ ہیرودیس نے، کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے۔ اور دیکھو اس سے ایسا کوئی فعل سرزد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرتا، بس میں اس کو پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں۔ اسے ہر عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کی خاطر چھوڑ دے۔ وہ سب مل کر چلا اٹھے، اسے لے جا اور ہماری خاطر برابا کو چھوڑ دے۔ یہ کسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا، مگر پیلاطس نے یسوع کو چھوڑنے کے ارادے سے پھر ان سے کہا، لیکن وہ چلا کر کہنے لگے، اس نے تیسری بار ان سے کہا، کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی، بس میں اسے پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں۔ مگر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے اور ان کا چلانا کارگر ہوا۔ پس پیلاطس نے حکم دیا، ان کی درخواست کے موافق ہو۔ اور جو شخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب سے قید میں پڑا تھا اور جسے انہوں نے مانگا تھا اسے چھوڑ دیا، مگر یسوع کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالے کیا۔ اور جب اس کو لیے جاتے تھے تو انہوں نے شمعون نام ایک قرینی کو جو دیہات سے آتا تھا پکڑ کر صلیب اس پر رکھ دی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے لے چلے۔ اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو، بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں وہ کہیں گے کہ مبارک ہے وہ بانجھیں اور وہ پیٹ جو نہ جنے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پیا۔ اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے۔ اور وہ دو اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا،
बाप उनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते हैं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर खुरा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्टे मार मार कर कहते थे, इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगुज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्टा मारा और कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को हाँ और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दिस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नज़ारे को आए थे, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी ये बातें देख रही थीं। और देखो, यूसुफ नाम एक शख्स मुशीर था जो नेक और रास्तबाज आदमी था और उनकी सलाह और काम से रजामंद न था। ये यहूदियों के शहर अरमतिया का बाशिंदा और खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और उसको उतारकर महीन चादर में लपेटा। फिर ये कब्र के अंदर रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी रखा न गया था। वो तैयारी का दिन था और सब्त का दिन शुरू होने को था। और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई, और लौटकर खुशबूदार चीजें और इत्र तैयार किया। लूका की इंजील बाब 24। सब्त के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावन यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बुर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आई और कब्र से लौटकर उन्होंने
उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी। जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं वो मरियम मगदलिनी और यूहन्ना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। और देखो, उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इम्माउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़ई हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लियोपास था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया। और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश न पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा, वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, ऐ नादानों और नबियों की सब बातों को मानने में सुस्त एतिकादों, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर न था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया, हमारे साथ रहे, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों के भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से न भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे, खुदावंद बेशक जी उठा और शमौन को दिखाई दिया है। और उन्होंने राह का हाल बयान किया, और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबराकर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं। मुझे छूकर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन न आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का खतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वही बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब मैं तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत
और नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास न मिले, इसी शहर में ठहरे रहो। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे।